कॉग्निजेंट एकेडमी के यूट्यूब मंच में आप सबों का स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे स्ट्रेन क्या है, साथ में हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ स्ट्रेन को भी। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि स्ट्रेन जो है वह एक्चुअल में होता क्या है। व्हाट इज स्ट्रेन? स्ट्रेन को देखना है। आपको लास्ट वीडियो में हमने डिफॉर्मिंग फोर्स के बारे में बताया था। जब कभी भी कोई भी एक्सटर्नल फोर्स लगाया जाता है, उस एक्सटर्नल फोर्स की वजह से अगर उस बॉडी का शेप और साइज में चेंजेस आता है तो उस फोर्स को हम लोग बोलते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स। और जब कभी भी डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हैं तो उस डिफॉर्मिंग फोर्स के लगाने की वजह से डी दैट मीन्स क्या, चेंज, और उसका फॉर्म चेंज हो रहा है। दैट्स व्हाई उस फोर्स को हम लोग बोलते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स। तो ये जो डिफॉर्मिंग फोर्स है, इसकी वजह से किसी भी बॉडी का शेप और साइज जो है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, राइट। तो जितना चेंज हुआ और जो उसका ओरिजिनल था, इन दोनों के बीच का जो रेशियो होता है, इसी रेशियो को एक्चुअल में हम लोग स्ट्रेन का नाम देते हैं। तो स्ट्रेन क्या है, तो यहां पर सिंपली हम लोग अगर डिफाइन करना चाहें तो स्ट्रेन हो जाएगा चेंज इन डायमेंशन, चेंज इन डायमेंशन टू दैट ऑफ ओरिजिनल डायमेंशन, टू दैट ऑफ ओरिजिनल डायमेंशन। ये हो जाएगा हम लोगों का स्ट्रेन। कभी कभी हम लोग जो डेफिनेशन होता है उसके फार्मूले को बेस मान के जो है उसका डेफिनेशन देते हैं, उसी के बेसिस पे उसको जो है हम लोग याद करते हैं। बड़ी आसानी से वो हम लोगों को याद भी हो जाता है। तो यहां पे देखिए स्ट्रेन में क्या है कि whenever deforming force is to be applied on a body, किसी भी बॉडी में अगर डिफॉर्मिंग फोर्स अगर हम लोग अप्लाई करते हैं, then its dimension is to be changes, तो उसका डायमेंशन जो है वो चेंज होता है। डायमेंशन चेंज कहने का मतलब है उसका शेप और साइज जो है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो अगर स्ट्रेन को डिफाइन करना है तो स्ट्रेन जो है वो एक्चुअल में क्या होता है, जितना चेंज हुआ डिवाइडेड बाय जो ओरिजिनल है, ठीक है, इन्हीं के रेशियो को हम लोग स्ट्रेन का नाम देते हैं। तो स्ट्रेन को कैसे डिफाइन करेंगे, तो इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ चेंज इन डायमेंशन टू दैट ऑफ ओरिजिनल डायमेंशन। तो चेंज इन डायमेंशन है टू दैट ऑफ ओरिजिनल डायमेंशन, इसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं, स्ट्रेन कहते हैं। तो स्ट्रेन क्या है, स्ट्रेन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ चेंज इन डायमेंशन टू दैट ऑफ ओरिजिनल डायमेंशन। एक बात यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि स्ट्रेन जो है वह सेम क्वांटिटीज का रेशियो है। कहने का मतलब है इट हैज नाइदर यूनिट, इट हैज नाइदर यूनिट नॉर डायमेंशन। इसका न तो कोई यूनिट होगा और न ही कोई डायमेंशन होगा। क्यों? क्योंकि यहां पे हम लोग देख रहे हैं कि ऊपर और नीचे जो है सेम क्वांटिटीज है। कहने का मतलब है स्ट्रेन जो है वो हमेशा दो सेम क्वांटिटीज का रेशियो होगा। अगर दो सेम क्वांटिटीज का रेशियो होगा तो ऑब्वियसली उसका न तो कोई यूनिट होगा और न ही कोई डायमेंशन होगा। अगर आपसे पूछा जाता है नेम ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी हैविंग नाइदर यूनिट नॉर डायमेंशन, तो उसमें एक एग्जांपल जो है वो स्ट्रेन का भी आता है। तो एक स्ट्रेन ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है, ये जो स्ट्रेन है एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जिसका न तो कोई यूनिट होगा और न ही कोई डायमेंशन होगा। नेक्स्ट जो है हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ स्ट्रेन, टाइप्स ऑफ स्ट्रेन को हम लोग देखेंगे। सबसे पहला टाइप जो है इसको हम लोग बोल रहे हैं लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। क्या बोलेंगे? लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन बोलेंगे। इस लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन को हम लोग लीनियर स्ट्रेन भी बोल सकते हैं और साथ ही साथ टेंसाइल स्ट्रेन भी समटाइम्स जो है इसको हम लोग बोलते हैं। तो टाइप्स ऑफ स्ट्रेन जो है ये हम लोग देखते हैं। टाइप्स ऑफ स्ट्रेन में सबसे पहला टाइप जो है, ठीक है, हम लोग देखेंगे लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन को। ऊपर लिख देते हैं टाइप्स ऑफ स्ट्रेन, ये हम लोग देख रहे हैं। टाइप्स ऑफ स्ट्रेन में पहला जो है हम लोग देख रहे हैं लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन को। नाम से भी हम लोगों को बहुत सारी बातें जो है वो पता चल जाती है। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन कहने का मतलब है इसमें लेंथ चेंज होगा।
तो लेंथ चेंज होगा, इसलिए इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन को हम लोग लीनियर स्ट्रेन भी बोल सकते हैं, और साथ ही साथ इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, टेंसाइल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन लेंथ में चेंज होगा, जितना चेंज होगा लेंथ डिवाइडेड बाय जो ओरिजिनल लेंथ होगा, इसी को हम लोग बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। तो अगर सपोज करिए एक रॉड है, इस रॉड का एक एंड को हम लोग क्या करेंगे, फिक्स कर देंगे, और जो उसका फ्री एंड है, इस फ्री एंड में अगर हम लोग एक डिफॉर्मिंग फोर्स F अप्लाई करते हैं, तो इस डिफॉर्मिंग फोर्स F के अप्लाई करने की वजह से हम लोग देख रहे हैं कि इसका लेंथ जो है वो चेंज हो रहा है कितना से, डेल्टा L से, और इसका ओरिजिनल लेंथ जो था वो कितना था, L था। तो इस तरह से अगर देखा जाए लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन जो है ये क्या होगा, तो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन इज इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा L डिवाइडेड बाय L। तो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन को अगर डिफाइन करना है, बड़ी आसानी से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ चेंज इन लेंथ टू दैट ऑफ ओरिजिनल लेंथ। तो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन क्या है, तो इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ चेंज इन लेंथ to that of original length when a deforming force is to be applied। तो जब भी आप डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करेंगे उस समय जो चेंज इन लेंथ होगा डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, दैट इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। दूसरा जो टाइप है इसको हम लोग बोलते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। क्या बोलेंगे, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। यहां पर भी देखिए नाम से ही पता चल रहा है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कहने का मतलब है कि इसमें इसका वॉल्यूम चेंज होगा, राइट। तो अगर सपोज करिए इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि एक बॉडी है और इस बॉडी का वॉल्यूम जो है वो सपोज करिए कितना है, v है। अगर यहां पर हम लोग इस तरह से डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करेंगे सभी डायरेक्शन से, और इस डिफॉर्मिंग फोर्स के अप्लाई होने की वजह से सपोज करिए इसका वॉल्यूम जो है वो डेल्टा v से डिक्रीज हो रहा है, और नाउ ये हो जा रहा है v माइनस डेल्टा v। तो अगर हम लोग वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की बात करते हैं कि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन जो है वो क्या है, तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा v डिवाइडेड बाय v। दैट मीन्स कि अगर हम लोग वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन जो है इसको डिफाइन करना चाहते हैं तो हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट ओरिजिनल वॉल्यूम व्हेन द बॉडी इज डिफॉर्म्ड बाय द एक्सटर्नल फोर्सेस। ऐसा भी हम लोग कह सकते हैं कि अगर हम लोग एक्सटर्नल फोर्सेस के जरिए किसी भी बॉडी को अगर डिफॉर्म कर रहे हैं, देन दैट टाइम जो रेशियो होगा चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम, इसी को हम लोग वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कहेंगे। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या है, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट ओरिजिनल वॉल्यूम व्हेन द एक्सटर्नल फोर्स डिफॉर्म द बॉडी। अगर एक्सटर्नल फोर्स जो है उस बॉडी को डिफॉर्म करेगा, उसके शेप को चेंज कर रहा है, और शेप के चेंज होने की वजह से यहां पर क्या हो रहा है, इनफैक्ट उसका वॉल्यूम चेंज कर रहा है, ठीक है। तो जो चेंज इन वॉल्यूम है डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम, इसी रेशियो को एक्चुअली हम लोग किस नाम से जानते हैं, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कहते हैं। लास्ट जो है हम लोग देखते हैं शेयरिंग स्ट्रेन, थर्ड वन जो है, ठीक है, वो हम लोगों का लास्ट टाइप जो है ये है शेयरिंग स्ट्रेन। अब डायग्राम जो है इसमें देख रहे हैं, एक क्यूब जो है वो बना हुआ है। इस क्यूब में हम लोग क्या कर रहे हैं, एक टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। इस टेंजेंशियल फोर्स के अप्लाई करने की वजह से इसका शेप क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, शेप चेंज हो रहा है, बट वॉल्यूम जो है वो क्या है, कांस्टेंट है। तो व्हेन a deforming force is applied on a body, then its shape is to be changed without changing in its volume। तो वॉल्यूम में बिना चेंज हुए सिर्फ और सिर्फ जो है अगर उसका शेप चेंज हो रहा है, then the strain so produced is called shearing strain। तो वहां पर जो भी स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा उस स्ट्रेन को हम लोग किस नाम से जानते हैं, शेयरिंग स्ट्रेन कहते हैं। डायग्राम में आप क्या देख रहे हो कि यहां पर हम लोग एक टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं।
टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई करने की वजह से इसका शेप क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। आप देखिए जो डिस्प्लेस सरफेस है वो डेल्टा एल से इधर पे डिस्प्लेस कर जा रहा है, ये फिक्स्ड फेस है जो जिसमें किसी भी तरह का कोई चेंजेस नहीं आ रहा है। तो इस टेंजेंशियल फोर्स की वजह से हम लोग देख रहे हैं कि सामने वाला, ठीक है, जो फेस है वो डेल्टा एल से क्या कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है, राइट। तो यहां पर शेप तो चेंज हो रहा है लेकिन वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है। इसीलिए इसको हम लोग आसानी से डिफाइन कर सकते हैं कि इफ द डिफॉर्मिंग फोर्स प्रोड्यूसेस ए चेंज इन शेप ऑफ द बॉडी, क्या चेंज हो रहा है, शेप ऑफ द बॉडी, विदाउट चेंजिंग इट्स वॉल्यूम, बिना किसी वॉल्यूम के चेंज हुए सिर्फ और सिर्फ उसका शेप चेंज हो रहा है, देन स्ट्रेन प्रोड्यूस इज कॉल्ड शेयरिंग स्ट्रेन। तो जो भी स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा उस स्ट्रेन को ही एक्चुअली हम लोग किस नाम से जानते हैं, शेयरिंग स्ट्रेन कहते हैं। अभी ये शेयरिंग स्ट्रेन जो है इसको दूसरी तरह से भी हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। तो शेयरिंग स्ट्रेन में एक्चुअल में हो क्या रहा है, तो आप देख रहे हैं इसमें जो डिस्प्लेस्ड सरफेस है इसमें चेंज हो रहा है डेल्टा एल, राइट। तो डेल्टा एल डिवाइडेड बाय ये जो आप देख रहे हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस, किसके किसके बीच में, तो डिस्प्लेस्ड सरफेस और फिक्स सरफेस के बीच में। तो डेल्टा एल बाई एल जो है इसको हम लोग किस नाम से जानेंगे, शेयरिंग स्ट्रेन कहेंगे। तो शेयरिंग स्ट्रेन जो है इज इक्वल टू क्या हो रहा है, आप यहां पे देखिए डायग्राम में गौर से, डेल्टा एल बाई एल, ठीक है। जो डिस्प्लेस सरफेस है उसमें कितना का चेंजेस आ रहा है, डेल्टा एल का। तो ये जितना भी चेंज आ रहा है डिस्प्लेस्ड सरफेस जो है उसमें डेल्टा एल का चेंज आ रहा है वह, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसके किसके बीच, तो डिस्प्लेस्ड सरफेस और फिक्स फेस के बीच में। तो इसको हम लोग किस नाम से जानेंगे, शेयरिंग स्ट्रेन कहेंगे। कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो दिस शेयरिंग स्ट्रेन इज आल्सो डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डेल्टा एल क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए सरफेस अंडर ए टेंजेंशियल फोर्स टू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द डिस्प्लेस्ड सरफेस फ्रॉम द फिक्स्ड सरफेस। तो यहां पर इसको अपने लैंग्वेज में भी जो है, ठीक है, आप आसानी से लिख सकते हैं कि ये आपका शेयरिंग स्ट्रेन जो है वो क्या है। एक डेफिनेशन तो ये हो गया कि व्हेन द डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी देन the shape of the body is to be changed without changing in its volume, then the strain so produced is called shearing strain। दूसरा हम लोग क्या बोल सकते हैं कि शेयरिंग स्ट्रेन क्या है, तो शेयरिंग स्ट्रेन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट ऑफ द डिस्प्लेस्ड सरफेस ड्यू टू टेंजेंशियल फोर्स टू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द डिस्प्लेस्ड सरफेस एंड द फिक्स्ड फेस। ये हो गया हम लोगों का शेयरिंग स्ट्रेन। तो शेयरिंग स्ट्रेन क्या है, तो डेल्टा एल बाई एल है, राइट। तो डेल्टा एल क्या है, तो जो डिस्प्लेस सरफेस है उसमें जो चेंजिंग आया, और एल जो है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है डिस्प्लेस सरफेस और फिक्स्ड फेस के बीच का। तो इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, शेयरिंग स्ट्रेन कहते हैं। तो आपको इतना ही याद रखना है कि स्ट्रेन क्या है, तो दैट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन डायमेंशन टू दैट ऑफ ओरिजिनल डायमेंशन। चूंकि ये रेशियो है दो सेम क्वांटिटी का, दैट मीन्स सिंपल है कि इट हैज नाइदर यूनिट नॉर डायमेंशन। टाइप्स ऑफ स्ट्रेन में पहला आपने देखा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, नाम से ही पता चल रहा है कि इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन लेंथ टू दैट ऑफ ओरिजिनल लेंथ। दूसरा है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, नाम से ही पता चल रहा है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कहने का मतलब इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ चेंज इन वॉल्यूम टू दैट ऑफ ओरिजिनल वॉल्यूम व्हेन द डिफॉर्म फोर्स इज टू बी अप्लाइड। यहां पर जो है तीसरा जो है वो क्या है, शेयरिंग स्ट्रेन है। तो शेयरिंग स्ट्रेन में क्या होगा, जब भी आप डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करेंगे तो शेप तो बॉडी का चेंज होगा लेकिन वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। तो इफ द शेप ऑफ द बॉडी इज टू बी चेंजेस अंडर the deforming force without change in its volume, then the strain so produced is called shearing strain। या फिर हम लोग कह सकते हैं कि it is defined as the ratio of change in displacement of the displaced surface to the perpendicular distance between
द डिस्प्ले सरफेस एंड द फिक्स सरफेस, राइट। तो जहां तक सवाल है तीनों टाइप में, तो आप देख रहे हैं कि तीनों में जो है सेम क्वांटिटी का रेशियो है, चाहे चेंज इन लेंथ बटा ओरिजिनल लेंथ, तो लेंथ ठीक है यूनिट रखेंगे तो कैंसल आउट हो जाएगा। चेंज इन वॉल्यूम बटा ओरिजिनल वॉल्यूम, यहां पर भी कैंसल आउट हो जाएगा। शेयरिंग स्ट्रेन में भी हम लोग देख रहे हैं कि अगर डेल्टा एल बाई एल ले रहे हैं तो सेम क्वांटिटीज का रेशियो है। कहने का मतलब है कि यहां पर भी हम लोगों का यूनिट और डायमेंशन नहीं निकलेगा। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।